अरे बाबा काल भैरव साक्षात शंकर के रुद्र हैं, शंकर के अवतार हैं, ये पांचवें रुद्र हैं। और इन्हें ये पूरे काशी का चार्ज बाबा काल भैरव के हाथ में है। न कि यहाँ यमराज का भी नहीं चलता है, काशी में यमराज दंड नहीं देता है, यमराज नहीं यहाँ किसी का फैसला करता है भाग्य का, वो बाबा काल भैरव ही इसका फैसला करते हैं। यही महाकाल के नाम से शमशान पे हैं। यहाँ पे भगवान शिव ने भैरवनाथ जी भगवान को यहाँ पर काशी में भेजा। काशी में यहाँ पर जो भी पाप कर्म करते हैं उनको दंड देने के लिए और उनको मोक्ष देने के लिए। और काशी में तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर इनको आशीर्वाद दिया कि काशी का जो भी चार्ज है वो आप देखेंगे और जो भी फैसला करेंगे वो आप करेंगे। तो इसीलिए काशी का कोतवाल बाबा काल भैरव को बोला जाता है। अभी पर जब भैरवनाथ आए काशी में तो यहाँ जगह नहीं था, सभी देवी देवताओं से ये जगह भरा पड़ा। तो फिर वापस गए शिव जी के पास। तो शिव जी बोले कि आप एक बार और जाइए, वहाँ एक जगह है। तो फिर वापस आए काल भैरव, तो एक अंगूठा का जगह बचा था। एक कुत्ता सोया था, बैठा था, उसी के बगल में एक अंगूठा का जगह बचा था। उसी एक अंगूठे के पैर पे रख के यहाँ पर विराजमान हो गए। ये आप देखे होंगे कि माननीय हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब भी काशी आते हैं और कभी कोई शुभ काम करते हैं तो पहले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, इसके बाद ही वो शुभ काम करते हैं। अभी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ है, जो विश्व में एक ऐसा चीज़ बन के तैयार हुआ है कि जिसका जितना वर्णन किया जाए कम है। काशी में बिना इनके इच्छा के कोई भी नहीं आता है और न कोई बाहर जाता है। सरकार जो कर रही है वो बहुत ही कर रही है। और क्योंकि कॉरिडोर एक ऐसा चीज़ है कि वो बाबा विश्वनाथ है जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं, और वहाँ जो ज़रूरी था उसको प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कराया और ऐसा चीज़ करा दिया जैसे 7 अजूबा हुआ करता था, उसी तरह 8वां अजूबा काशी में हुआ है। तो बनारस में आकर के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ख़ास करके कोतवाल यानी काल भैरव का मंदिर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और प्रयास हमारा यही है कि लोगों के जो आस्था का जो ये केंद्र है, जो पूरे विश्व के लोग यहाँ पहुँचते हैं, ये क्यों इतना खास है। कई लोगों से भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं, यहाँ के पंडा के जो पुरोहित हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर काल भैरव इतना प्रसिद्ध क्यों है और क्यों यहाँ लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि यही वो मंदिर है जो काल भैरव जी का मंदिर है। हालांकि श्री काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उसका एंट्रेंस जो है सो हम तो आपको नहीं दिखा सके, लेकिन हम आपको ये काल भैरव जी का मंदिर, हालांकि गर्भगृह का अंदर से दर्शन कराना यहाँ पे मना है, इसलिए हम आपको ये चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। हालांकि आपको हम बता दें कि ये जो मंदिर है अपने आप में बेहद ही खास है। यहाँ के जो पुरोहित हैं, यहाँ के जो पांडे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये मंदिर क्यों इतना खास है कि लोग यहाँ पहुँचते हैं और श्री काशी विश्वनाथ में इन्हें कोतवाल जी क्यों कहा जाता है, क्यों इतनी इनकी विशेषताएँ हैं कि लोग दूर दूर से काल भैरव जी का दर्शन करने आते हैं। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोग आपको बता दें कि पहले भी ये जो खबर आप देख रहे थे, लेकिन आज जो है हम आपको काल भैरव मंदिर जो यहाँ इन्हें कोतवाल के नाम से मान्यता है कि यहाँ सबसे ज़रूरी है कि यहाँ के दर्शन किए जाएं। हमारे साथ यहाँ के पुरोहित हैं, पांडे जी हैं। सबसे पहले शुभ नाम बताइए। मैं ऋषि शंकर पांडे, काल भैरव मंदिर शिवायत महंत। अच्छा, ये बताइए पांडे जी कि यहाँ की मान्यताएं जो हैं, जो काल भैरव जी का मंदिर है उसकी क्या विशेषताएं, क्या है, मान्यताएं क्या है कि यहाँ पे लोग आते हैं? यहाँ पे भगवान शिव ने भैरवनाथ जी भगवान को यहाँ पर काशी में भेजा। काशी में यहाँ पर जो भी पाप कर्म करते हैं उनको दंड देने के लिए और उनको मोक्ष देने के लिए। तो यहाँ पर जब भैरवनाथ आए काशी में तो यहाँ जगह नहीं था, सभी देवी देवताओं से ये जगह भरा पड़ा। तो फिर वापस गए शिव जी के पास। तो शिव जी बोले कि आप एक बार और जाइए, वहाँ एक जगह है। तो फिर वापस आए काल भैरव, तो एक अंगूठा का जगह बचा था। एक कुत्ता सोया था, बैठा था, उसी के बगल में एक अंगूठा का जगह बचा था। उसी एक अंगूठे के पैर पे रख के यहाँ पर विराजमान हो गए। काशी में बिना इनके इच्छा के कोई भी नहीं आता है और न कोई बाहर जाता है।
अच्छा, एक बात बताइए कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, गर्भगृह का जो दर्शन करने आते हैं, तो सबसे पहले वहाँ जाना जरूरी है या काल भैरव लोगों को आना? देखिए, सबसे पहले तो काशी में आने के बाद माता अन्नपूर्णा का दर्शन करना चाहिए। अच्छा। माता अन्नपूर्णा का दर्शन करने के बाद तब काशी विश्वनाथ का दर्शन किया जाता है, फिर यहाँ पे दर्शन किया जाता है काल भैरव में। अच्छा, माता अन्नपूर्णा जी का जो मंदिर है वो देखें, इस बार अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस चीज़ का उद्घाटन नहीं है, जी, तो कौन सा है? वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में एक मंदिर है, भव्य मंदिर है अन्नपूर्णा माता का। वहाँ पे दर्शन किया जाता है, वो प्राचीन सिद्धपीठ स्थान है। अच्छा, उसके बाद काशी विश्वनाथ, उसके बाद यहाँ पे लोग आते हैं। अच्छा, ये जो स्थान है इसके आसपास जो है सुधा संस्कार भी किए जाते हैं क्या काल भैरव? ये मणिकर्णिका घाट है अच्छा, मणिकर्णिका घाट तो हम लोग देखे हैं वहाँ का। और एक हरिश्चंद्र घाट है। जी, 2 ही जगह किया जाता है। पहले ऐसा रहा ना कि पहले कहीं भी कोई आता रहा किसी समय, आज से 300-200 साल पहले, तो लोग कहीं भी दाह संस्कार करके चले जाते थे। अब लेकिन नियम बना दिया कि यही करना। लेकिन जब ये धीरे धीरे लोग बसने लगे तो उनका स्थान, अब जैसे वहाँ पे गिरा मणिकर्णिका में मणि, तो वहाँ पे मणिकर्णिका नाम पड़ा, तो वहाँ पे दाह संस्कार शुरू हुआ। उसके बाद आदि मणिकर्णिका था जो गौरी केदारेश्वर मंदिर के पास है, तो वहाँ से आदि मणिकर्णिका बंद हुआ। तो हरिश्चंद्र घाट बगल में राजा हरिश्चंद्र जब आए यहाँ पर डोम राजा के काम किए, उसके बाद उस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र पड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ऋषिकेश पांडे जी, हमको ये बताइए कि अभी जो कोविड-19 जिस तरह से आया, उसके बाद से क्या प्रभावित थे लोग? आना जाना कम था, अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं भारी भीड़ है। ये मोदी जी की वजह से भारी भीड़ हुआ है। अच्छा। जब से मोदी जी ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किए हैं, तब से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कॉरिडोर तो लेकिन आम पब्लिक के लिए भी बंद है। बंद है, अब फिर भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए आ रहे हैं कि कैसा। मोदी जी जब से यहाँ से गए हैं तब से भीड़ ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोतवाल जी का भी। जी जी, बहुत काफ़ी भीड़ बढ़ा है और लोगों का बाहरी पर्यटक आ रहे हैं काफ़ी संख्या में जी। अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ विकास हुआ है क्या? जिस तरह से काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बनाया गया, काल भैरव के लिए भी कुछ किया गया? नहीं, विकास तो हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। काफ़ी मंदिर का भी कुछ हुआ है? मंदिर में तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि दर्शनार्थी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। तो काल भैरव में हमारे साथ यहाँ बेहद ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, महंत हैं, सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। ये बताइए कि अभी तो पंडित जी से हमारी बातचीत हो रही थी कि बहुत पुराना मंदिर है, कोतवाल जी हैं यहाँ के। अब और इस मंदिर के बारे में और क्या विशेषताएं हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ बताइए। अरे बाबा काल भैरव साक्षात शंकर के रुद्र हैं, शंकर के अवतार हैं। ये 5वें रुद्र हैं और इन्हें ये पूरे काशी का चार्ज बाबा काल भैरव के हाथ में है। न कि यहाँ यमराज का भी नहीं चलता है। काशी में यमराज दंड नहीं देता है, यमराज नहीं यहाँ किसी का फैसला करता है भाग्य का, वो बाबा काल भैरव ही इसका फैसला करते। यही महाकाल के नाम से शमशान पे हैं। अच्छा। और काशी में तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिल के इनको आशीर्वाद दिया कि काशी का जो भी चार्ज है वो आप देखेंगे और जो भी फैसला करेंगे वो आप करेंगे। तो इसीलिए काशी का कोतवाल बाबा काल भैरव को बोला जाता है। अभी आप देखे होंगे कि माननीय हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब भी काशी आते हैं और कभी कोई शुभ काम करते हैं तो पहले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, इसके बाद ही वो शुभ काम करते हैं। अभी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ है, जो विश्व में एक ऐसा चीज़ बन के तैयार हुआ है कि जिसका जितना वर्णन किया जाए कम है। ये माननीय मोदी जी की देन है। और उन्होंने जब उसका उद्घाटन भी करना था तो पहले बाबा काल भैरव के दरबार में आए और उनका आशीर्वाद लिए और यहाँ पूजा करने के बाद ही वो कॉरिडोर का उद्घाटन किए। ये काशी और ये काशी के कोतवाल का महत्व है और महत्व के बारे में बाबा से बड़ा तो कोई नहीं है। तो जब चार्ज ही इनके पास हो तो इनके महत्व की तो कोई अधिकारी अगर काशी में आएगा तो पहले बाबा का दर्शन करेगा, उसके बाद वो अपना चार्ज लेता है। ये बाबा काल भैरव का महत्व है। अच्छा, एक सवाल लेंगे कि जैसे लोग श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद कोतवाल जी का दर्शन करते हैं या पहले यहीं आना जरूरी है, ऐसा क्या मानते हैं? अगर आप कोई शुभ काम काशी में करते हैं तो पहले बाबा का आज्ञा लेना जरूरी होता है। अगर आप यहाँ दरखास्त लगाए हैं, 1 मिनट आप बात सुनिए, आपको डीएम के नगर जाना होता है तो पहले आप किससे मिलते हैं? पेशकार से मिलते हैं ना। तो बाबा विश्वनाथ के नगर आपको जाना है, वो तो मालिक है, तो आप इनको चार्ज तो उन्होंने ही दिया है ना। तो आप जब यहाँ दर्शन करके जाएंगे तो आपका काम दुगना जोश से होगा, जल्दी ना होगा। तो एक महत्व है कि काशी में अगर आप रहते हैं तो बाबा काल भैरव आपको बोलना पड़ेगा और काशी में अगर आप वास करना चाहते हैं
तो इनकी आज्ञा लेना भी लेना जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं, समय का थोड़ा अभाव है। ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे श्री काशी विश्वनाथ का जो अभी कॉरिडोर, तमाम चीज़ें जो बन रही हैं, हमें लग रहा है कि अभी जब मंदिर परिसर में हम जब घुस रहे थे तो हमें लग रहा था कि यहाँ के आसपास भी कुछ और डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा आपको लगता है कि कुछ और सरकार को इसमें पहल करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा है कि देखिए, सरकार जो कर रही है वो बहुत ही कर रही है। और क्योंकि कॉरिडोर एक ऐसा चीज़ है कि वो बाबा विश्वनाथ है जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं, और वहाँ जो ज़रूरी था उसको प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कराया, और ऐसा चीज़ करा दिया जैसे 7 अजूबा हुआ करता था, उसी तरह 8वां अजूबा काशी में हुआ है। और माननीय मोदी जी का और योगी जी का तो हम लोग तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने वाराणसी को जो एक सौगात दिया है, उसका जितना भी उनको धन्यवाद दिया जाए वो कम है। और ये हम लोगों का भाग्य कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हम लोगों का प्रतिनिधि करते हैं। हम लोग तो सेवक हैं बाबा काल भैरव का। खुशी होती है कि बनारस में जो विकास हुआ है, जो बनारस की आप आज गलियां जाएंगे देखने, क्योंकि गलियों का शहर भी है। अब जब आप देखने गलियां जाएंगे तो आपका तबीयत खुश हो जाएगा। हर गली में आपको सुंदर मिलेगा, हर गली में गलियों का शहर कहा जाता है बनारस को। आपको बता दें कि जब इनसे हमारी बातचीत हो रही थी, आपको अध्यक्ष पर कहलाना बड़ा खराब लगता है, लेकिन महंत जी आप कह रहे हैं, महंत नवीन गिरी जी आपको बता दें काल भैरव मंदिर परिसर के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि इनको सेवादार कहलाना ज़्यादा बेहतर लगता है। बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात बताई, यहाँ के मंदिर परिसर कुछ चीज़ों को भी बताया। और कुछ कहना चाहेंगे आम लोगों से, क्योंकि ये आप बहुत लोग। मैं ये बस समस्त जनता और देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप काशी में आते हैं तो बाबा काल भैरव का दर्शन करिए, क्योंकि यहाँ दर्शन करने मात्र से जन्म जन्म का जो पाप होता है वो ख़त्म होता है। क्योंकि ये कष्ट हरने वाले देवता हैं, ये कष्टों को हरते हैं। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का नज़र है, बाधा है, किसी प्रकार का कोई वो है, आप बाबा काल भैरव में आइए और यहाँ दंड ले लीजिए। आपके पास किसी प्रकार का कोई बाधा होगा, वो दंड लेते ही वो दूर हो जाता है। ये बाबा का चमत्कार है। बशर्ते आपकी जो श्रद्धा हो वो बाबा के प्रति हो, न कि बाहर के प्रति हो कि हमारा चप्पल बाहर खो जाएगा, ये न हो। बाबा के प्रति अगर आप आते हैं तो बाबा के सच्चे दिल से आइए, आपका जो भी मनोकामना होगा वो पूर्ण होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महंत जी नवीन गिरी जी हैं, जो काल भैरव मंदिर परिसर के अध्यक्ष भी हैं। तमाम व्यवस्थाएं किस तरह से की जानी चाहिए वो ये करते हैं। साथ ही यहाँ जो है एक तरीके से समझिए, बनारस अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। बाबा की नगरी वाकई में बेहद ही खूबसूरत है। काल भैरव से आप देख रहे थे समाधान इंडिया की ये जो खबर है वो लगातार आपको और भी खबरों के साथ जोड़कर आध्यात्मिक नगरी की सैर कराते रहेगी। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, वाराणसी, काल भैरव।